क्या तुम जानते हो कि खुद नहीं होने की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? सोचो, कितनी बार तुमने वो नहीं कहा जो तुम सच में कहना चाहते थे। कितनी बार तुमने खुद को दबा लिया सिर्फ इसलिए कि सबके साथ फिट हो सको। कितनी बार तुमने किसी बात से सिर्फ इसलिए सहमति जता दी क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा कर रहे थे। हम ये हर समय करते हैं, काम पर, दोस्तों के साथ, यहां तक कि परिवार के साथ भी। लेकिन सच यह है कि हर बार जब तुम खुद को छोटा बनाते हो, तुम उसकी कीमत चुकाते हो। और वह कीमत क्या है? तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी असली पहचान। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम बहुत ज्यादा होने से क्यों डरते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? यह डर बचपन से शुरू होता है। हमें सिखाया जाता है कि स्वीकार किया जाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जो बच्चे दूसरों से अलग होते हैं, जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, जो भीड़ से हटकर सोचते हैं, उन्हें जज किया जाता है, उन पर हंसा जाता है या उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। तो हम ढलने लगते हैं, हम मुखौटे, मास्क पहनने लगते हैं, हम अपनी सोच, अपनी राय और यहां तक कि अपने सपनों को भी फिल्टर करने लगते हैं ताकि हम स्वीकार किए जा सकें। और यह बचपन तक सीमित नहीं रहता। हम बड़े होने के बाद भी ऐसा करते हैं। सोशल मीडिया पर हम वही पोस्ट करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। काम पर हम अपनी बोल्ड आइडिया शेयर करने से डरते हैं कि कहीं हमें ठुकरा न दिया जाए। बातचीत में हम अपनी राय दबा देते हैं कि कहीं माहौल अजीब ना हो जाए। लेकिन लोग यह नहीं समझते कि जितना तुम दूसरों में घुलने की कोशिश करते हो, उतने ही अदृश्य, इनविजिबल होते जाते हो। जब लोग खुद नहीं होते तो वे दो तरीकों में से एक अपनाते हैं। पुल मोड, पीपल प्लीजिंग मोड। इसमें तुम हर किसी से सहमत होते जाते हो, भले ही तुम्हें सच में वैसा ना लगे। कोई कहे मुझे वो फिल्म पसंद नहीं आई और तुम भी कह दो हाँ मुझे भी नहीं आई, भले ही तुमने उसे एंजॉय किया हो। कोई कहे गणित बेकार है और तुम कह दो हाँ बिल्कुल, भले ही तुम्हें गणित पसंद हो। पुश मोड, रिजेक्शन मोड। इसमें तुम हर चीज का विरोध करने लगते हो सिर्फ इसलिए कि खुद को स्वतंत्र दिखा सको। तुम सोचे बिना हर चीज को नकारते हो सिर्फ इसलिए कि किसी से सहमत ना लगो। लेकिन सच्चाई यह है, इन दोनों ही तरीकों में तुम खुद को खो रहे हो। एक छोटी कहानी। जब मैं छोटा था, मेरे दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप था। एक दिन उनमें से एक ने कहा, गणित बेकार है जब तक कि तुम इंजीनियर या वैज्ञानिक न बनना चाहो। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हें गणित पसंद है? सच तो यह था कि मुझे गणित बहुत पसंद था। मुझे किसी मुश्किल सवाल को हल करने का चैलेंज पसंद था। लेकिन मैंने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझे गणित पसंद नहीं है। धीरे धीरे मैंने गौर किया कि गणित में मेरी रुचि कम होने लगी। मुझे अब वो मजा नहीं आता था। और यही होता है जब हम खुद को दूसरों के हिसाब से बदलते हैं, हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। तुम इस आदत से कैसे बाहर निकल सकते हो? अपने अंदर की बातें बदलो। तुम खुद से जो बातें करते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अगर तुम हर बार खुद से कहोगे मैं बहुत ज्यादा हूं, लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं दूसरों के लिए जगह नहीं बना सकता, तो तुम इसे सच मानने लगोगे। तुम खुद को छोटा बनाना शुरू कर दोगे। तुम चुप रहने लगोगे इससे पहले कि दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। अब सोचो, अगर तुमने अपनी सोच बदल दी तो मेरी आवाज मायने रखती है। मुझे खुद को दबाने की जरूरत नहीं। मैं इस दुनिया में अपनी जगह बनाने लायक हूं। शब्दों में ताकत होती है। जब तुम खुद को बार बार ये बातें कहते हो, तुम्हारा दिमाग उन्हीं चीजों को सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लगता है। खुद को व्यक्त करने से मत डरो। खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का मतलब है जोखिम लेना। हो सकता है लोग तुम्हें जज करें, हो सकता है तुम दूसरों को असहज महसूस कराओ, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना तुम सोचते हो। इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट, स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। वह पहनना शुरू करो जो तुम्हें सच में पसंद हो। बिना जरूरत से ज्यादा सोचे सोशल मीडिया पर अपनी राय पोस्ट करो। बातचीत में अपनी सच्ची राय दो। आत्मविश्वास का जन्म इंतजार करने से नहीं बल्कि करने से होता है। जितना ज्यादा तुम अभ्यास करोगे उतना ही आसान होता जाएगा।
सबसे जरूरी चीज, तुम्हें सिर्फ खुद की मंजूरी चाहिए। जब तुम दूसरों की स्वीकृति, वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो, तब असली आजादी मिलती है और तब सबसे ज्यादा लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। एक हफ्ते के लिए इसे आजमाओ। अपनी सच्चाई बोलो, चाहे वह असहज क्यों न लगे। वह करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, ना कि जिससे दूसरे खुश हों। खुद से माफी मांगना बंद करो। एक हफ्ते बाद देखना तुम कितना हल्का महसूस करोगे। दुनिया को तुम्हारा कमजोर, दबा हुआ रूप नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा असली, आत्मविश्वासी और सशक्त रूप चाहिए। तो खुद को छोटा बनाना बंद करो। अपनी बात कहो, खुद को दिखने दो, क्योंकि विकास किसी और बनने में नहीं, बल्कि अपने असली रूप को अपनाने में है। याद रखो, तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम बिल्कुल उतने ही हो जितने तुम्हें होना चाहिए।